सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में मंत्र जाप खूब किया जाता है और बड़े बड़े संत यह भी कहते हैं कि कलयुग में ये मंत्र काम नहीं करते हैं, इनका प्रभाव कम हो चुका है, ये धरती देवताओं से विहीन हो चुकी है, देवता अपने स्वर्ग को लौट चुके हैं, ये मंत्र काम नहीं कर सकता। सब कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है। दर्शकों, गौ हत्या बंद किए बिना आपका धर्म का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। जब तक गाय कटती है, हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो शिव की नगरी है, वह दूषित रहता है। और जब तक वातावरण ही दूषित रहेगा, वो आपको फल कैसे दे सकता है। जितने भी हवन यज्ञ इत्यादि कृत्य कर लें, जितना भी पूजा पाठ कर लें, धूप अगरबत्ती खूब कर लें, लेकिन जो सनातन का मूल मान बिंदु है, जब तक वह सुरक्षित नहीं है, आपका धर्म का कार्य कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, वर्तमान में हम सब कर सकते हैं उस साधन को, वह गौ रक्षा है। आज आपने अगर गौ रक्षा के पक्ष में हाथ आगे बढ़ाया तो सदियों सदियों तक आपका नाम इतिहास के उन पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने गौ के लिए कार्य किया है। चाहे आप तन से करते हो, मन से करते हो या धन से करते हो, लेकिन गौ सेवा, गौ की रक्षा के लिए खड़ा होना आज हमारी सबकी जिम्मेवारी है। यही नहीं कि केवल शंकराचार्य ही बोलेंगे। अरे शंकराचार्य तो बोलेंगे ही, वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें उनका समर्थन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो स्वयं गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं, वो हमारी सहायता करेंगे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो सत्ता में है। सत्ता को धारण किए हुए व्यक्ति या संत कुछ भी कर सकते हैं, वो गाय की रक्षा कर सकते हैं। दर्शकों, आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय या सांब सदाशिव कोई भी जप करें, उसकी सिद्धि हेतु मैं आपको आज अनिवार्य नियम बता रहा हूं। उस नियम को जीवन में धारण कर लेना, आज से ही आरंभ कर देना, फिर देखना आपका नाम जप कैसे कार्य करता है, कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करता है। हम हृदय की गहराई से कह रहे हैं। दर्शकों, शिव सनातन है, शिव सबका आधार है, शिव हमारी आत्मा है और शिव ही परमात्मा है। शिव हमारी चेतना है, शिव इस ब्रह्मांड की चेतना है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। हम सब जानते हैं, आप तो शंकर के भक्त हैं, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि शिव की क्या स्थिति है, शिव वास्तव में क्या है। शिव के भक्त किसी को समझा नहीं सकते, हो सकता है, लेकिन स्वयं तो वो जानता है कि शिव क्या है। शिव जो हमेशा धर्म पर आरूढ़ रहता है। इसका अर्थ क्या होता है? शिव नंदी के ऊपर आरूढ़ दिखाई देते हैं, नंदी की सवारी करते हैं, जहां कहीं उन्होंने जाना होता है वो नंदी पर चढ़कर ही जाते हैं। इसलिए इसका अर्थ होता है कि जब हमने शिव को बुलाना हो तो शिव धर्म के माध्यम से ही आ सकते हैं। वो धर्म क्या है? धर्म नंदी है। नंदी कहा या गाय मैया कहा, एक ही बात है, एक ही वंश है। तो शिव की प्राप्ति हेतु जो अंतिम मान बिंदु है वह गाय की रक्षा है। अंतिम गाय की रक्षा में आपने हाथ मिलाया, आपने प्रयास किया, आपके पास धन है तो धन के माध्यम से करें, आप शरीर के माध्यम से कर सकते हैं तो भी करें, और ढंग ढूंढे कैसे कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग
अपने लिए धन अर्जित करने के लिए ही ना करें, या अपने परिवार का पोषण करने के लिए ही ना करें। हम सबका आधार धर्म है, और धर्म का आधार नंदी है, जो स्वयं गाय मैया का ही स्वरूप है। यही नहीं, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, खूब जाप करते हैं, लेकिन उनको पता है कि श्री कृष्ण इस धरती पर किसके लिए आए, उनका क्या उद्देश्य था। आपसे अपना नाम जप करवाना उनका उद्देश्य नहीं था। वो गाय की रक्षा के लिए ही धरती पर आते हैं, क्योंकि गाय धर्म का आधार है। जब धरती से धर्म नष्ट हो जाता है तो पतन आ जाता है, सृष्टि डगमगाना शुरू कर देती है, उसका अंत होना संभव हो जाता है। कैसे? जब धर्म नहीं रहता तो धर्म की स्थापना हेतु राम आए, कृष्ण आए, और धर्म क्या है? धर्म नंदी है, धर्म गाय है। शिवलोक के बिल्कुल समीप, शिवलोक के बिल्कुल पास में एक और लोक है, जहां श्री कृष्ण वास करते हैं। क्यों वास करते हैं? शंकर जी ने नियुक्त किया हुआ है उन्हें। शिव महापुराण में अनेकों कथाएं प्राप्त होती हैं। गोलोक, गोलोक में श्री कृष्ण को स्थापित किया हुआ है गाय की रक्षा हेतु। और आज हम श्री कृष्ण का खूब नाम जप करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। हम हर बात को राजनीति बना देते हैं, वोट बैंक बना देते हैं। धर्म का पतन तो होगा ही। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। जब तक इंटरनल सिस्टम ना बदला जाए, व्यक्ति के आंतरिक भाव को ना बदला जाए, तब तक तरक्की नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी महल खड़े कर देना, वो तो मिट्टी पत्थर एकत्रित करके दूसरी जगह खड़ा कर देना एक समान होता है। एक जगह से उठाया, दूसरी जगह उसे खड़ा कर दिया। यह धर्म की स्थापना नहीं होती है। धर्म की स्थापना का जो मान बिंदु है वह गौ हत्या बंद करना, जो आज वर्तमान में हो चुका है। यही मान बिंदु सर्वश्रेष्ठ है कि गौ हत्या बंद हो। आवाज उठाएं, आप कर सकते हैं। आप हो सकता है सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता को निर्धारित करने वाले हम सब होते हैं। हमारे कहने से, हमारे सही कदम से सत्ता परिवर्तित हो सकती है। सत्ता वो हमारे काम की है जो गौ के लिए कार्य करती है। दूसरी बात, शंकर जी का अभिषेक जो कि गौ पदार्थों से ही संभव है। वर्तमान में हम करते तो है, कोई भी दूध लेकर आ गए, अभिषेक कर दिया, लेकिन शंकर के घी से, दूध से जब शिवालय में अभिषेक होता है तो आपकी सब प्रकार की सिद्धियां पूर्ण होती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ होता है जब शंकर जी का अभिषेक गाय माता के पदार्थों से होता है। गाय माता के पदार्थ का तात्पर्य है दूध, घी, दही, अन्यथा पूजा व्यर्थ है। इसलिए आज से जागृत होना आरंभ कर दें। आप मुख से, वाणी के माध्यम से गाय की सेवा करना चाहते हैं तो वो करें, धन से करना चाहते हैं तो वो करें। शंकराचार्य की आवाज में आवाज मिलाएं, एक ही सुर में वखान करें कि गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो, गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो। ये हम सबका दायित्व है। महाराज जन्म लिया, जी रहे हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। सब होते आ रहे हैं, सबकी यह स्थिति हुई है, हमारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि धर्म का कौन सा कार्य हमने संपन्न किया, हम नहीं कह पाएंगे। इसीलिए आज मौका है, जागृत हो जाएं और गौ के लिए खड़े होना आरंभ कर दें।